सो बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम के साथ। आज का लेक्चर जो है वो पूरा डिनोट करेगा कि स्टेम में अलग अलग तरह के टिश्यूज, चाहे वो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू हो या फिर कोई वेस्कुलर टिश्यू हो। ग्राउंड टिश्यू यानी कि वेस्कुलर टिश्यू के अलावा और प्रोटेक्टिव टिश्यू के अलावा जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है टिश्यूज, पेरेंकाइमा हो, कॉलेनकाइमा हो, स्क्लेरेनकाइमा हो, वो सारे ग्राउंड टिश्यू बना रहे हैं। तो स्टेम में ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू तीनों किस तरीके से अरेंज है वो बनाते हैं ट्रांसफर सेक्शन। वो ट्रांसफर सेक्शन में दिखेगा बेटा। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम में हम वो सारी चीजें कंबाइन करने वाले हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो है डाइकॉट स्टेम का। क्योंकि एक चीज अगर आप रिकॉल करो, हम एक चीज ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डाइकोटिलेडोनस स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमने कैम्बियम की बात की थी वेस्कुलर बंडल में, कि डाइकोटिलेडोनस स्ट्रक्चर में कैम्बियम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। तो जब हम डाइकॉट का स्ट्रक्चर करेंगे, डाइकॉट स्टेम का, तो हम एक प्राइमरी स्ट्रक्चर करने वाले हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो इनिशियल स्टेजेस में रहता है, बट लेटर ऑन वो स्ट्रक्चर जो है वो जब वो डिफरेंशिएट करेगा और फर्दर और सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वो स्ट्रक्चर भी, वो कॉन्सेप्ट भी हम साथ में डील करेंगे। वो जानेंगे कि उस स्ट्रक्चर में, उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में फर्दर ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम के साथ। उसका ट्रांसफर सेक्शन लेना है और ट्रांसफर सेक्शन में टिश्यू का अरेंजमेंट डील करेंगे। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम यानी कि डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस स्टेम में क्या होगा, सबसे पहले तो आउटर स्ट्रक्चर जो है हम वो डील करते हैं, उसके बाद उसके इनर कोर में आते जाएंगे। ठीक है, अब स्टेम में सबसे पहले अगर हमने ट्रांसफर सेक्शन लिया, इस तरीके से स्टेम होगी, राइट। हमने क्या किया, इसमें से एक रिंग निकाल दी है, ये रिंग है, इस रिंग को हम ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, अब ये रिंग जो है, इसमें कल ही हमने वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दी किया था। ये वेस्कुलर बंडल है, लेट्स से दिस। ठीक, अब ये वेस्कुलर बंडल है। अब बच्चे वेस्कुलर बंडल में होगा जाइलम और फ्लोएम। कल हमने डिस्कस किया ही था लेक्चर में कि कोलेट्रल अरेंजमेंट है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल अरेंजमेंट रहता है स्टेम में। तो इस तरीके से वेस्कुलर बंडल होगा। बट अगर हम बात करें ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और बाहर वाला रीजन, यहाँ पे भी तो टिश्यूज है ना। तो इस सब जगह टिश्यूज कैसे अरेंज है उसको जानने के लिए हम एक इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है, पार्ट जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ये वाला पार्ट, और इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि हम एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से एक ट्रायंगुलर पार्ट, यानी कि एक पिज्जा स्लाइस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो है, पार्ट जो है वो निकाल रहे हैं यहाँ से, और इसी को यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करूंगी आउटर रीजन से इनर रीजन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट पूरा, जिसमें दो वेस्कुलर बंडल आएंगे। ठीक है, दो वेस्कुलर बंडल जो है वो डील करूंगी। तो अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले। सो बच्चे अब क्या है, हमने जो स्ट्रक्चर लिया, जो यहां से लेकर यहां तक, वो ये पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्लोएम के ऊपर वाला पार्ट, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ये रीजन तक जो है पार्ट करेंगे। सॉरी, उसके बाद नीचे वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल के बीच में स्पेस है और ये बीच वाला रीजन है।
सो ये वाला पार्ट जो है बेटा हम करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले ऊपर, फिर उसके बाद नीचे वेस्कुलर बंडल दो आएंगे, और ये बीच वाला रीजन और ये कोर। तो सारी चीजें एक एक करके डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आउटर रीजन है जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी। तो ये आया हमारे पास सबसे पहला लेयर जो आउटर लेयर है, दिस इज एपिडर्मिस। ये आ गया एपिडर्मिस। लेकिन स्टेम के केस में एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर रहती है, वैक्सी कोटिंग रहती है, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो बच्चे इसके ऊपर रहेगा क्यूटिकल। तो क्यूटिकल रहेगा रूट के केस में, यानी कि एपिब्लेमा के ऊपर ही क्यूटिकल एब्सेंट रहता है। ठीक है। और साथ ही में स्टेम में हमने स्टेम हेयर के बारे में भी बात की थी, विच इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज ट्राइकोम। सिक्रीटरी भी हो सकता है, स्टिफ, सॉफ्ट, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। ट्रांसपीरेशन के लॉस से को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी हैं एंड सिक्रेटरी फंक्शन भी। तो ये है हमारे पास एपिडर्मिस, आउटर लेयर में हो गया। तो पूरी स्टेम में यहाँ पे एपिडर्मिस रहेगा आउटर साइड। ओके, हमने इतना सा पोर्शन दिया है तो हम इतना ही पोर्शन दिखा रहे हैं। तो ये वाला आउटर लेयर हो गया। अब इसके अंदर की तरफ आएंगे, अंदर अंदर आते जाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास अब आता है एक लेयर। ठीक है, एक पूरी लेयर जो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज रहता है, उस पोर्शन को कहा जाता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बच्चे इस इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम इट इज कॉलन काइमेटस इन नेचर। ये कॉलन काइमा से बनी होती है। कॉलन काइमा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हम डाइकॉट स्टेम जरूर कर रहे हैं, इनिशियली हम उसे प्राइमरी लेवल पे करेंगे, प्राइमरी लेवल पे डील कर रहे हैं। अभी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। और जो प्राइमरी ग्रोथ के दौरान स्टेम होती है, यंगर स्टेम होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है बेटा। तो फ्लेक्सिबल पार्ट है ये। फ्लेक्सिबल बनाने के लिए स्टेम को, ताकि उसे नुकसान ना हो, तो कॉलन काइमा है ना। कॉलन काइमा में हमने एग्जाम्पल भी डील किया था कि बच्चे जो लेयर जो कॉलन काइमा है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करके मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट स्ट्रक्चर। तो ये वही है बच्चे। ठीक है। तो बच्चे कॉलन काइमेटस नेचर में, और यहाँ पे देखो डिपोजिशन बताई है, इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल फिल्ड है। हमने पूरा इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो कवर करके दिखाया है। ठीक है, कहीं पे भी आपको इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं दिख रही ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। पेक्टिन और सेल्यूलोज की डिपोजिशन होने की वजह से ऐसा अरेंजमेंट है। ठीक है। अब बच्चे एग्जैक्टली कुछ लेयर्स के बाद हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे पास आ जाता है पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स है। और बच्चे ये जितनी भी दो लेयर्स है ना जो आपको दिख रही है, इसको कंबाइनली भी कॉर्टेक्स कहा जाता है, कंबाइनली कॉर्टेक्स कहा जाता है। लेकिन हाइपोडर्मिस को में थोड़े से डिफरेंट सेल्स होने की वजह से इसको अलग से टाइप के अंदर लिखा जाता है। तो दिस होल स्ट्रक्चर, होल रीजन इज कॉर्टेक्स, विद अपर रीजन is called hypodermis and lower region with different types of cell is parenchymatous cortex। ठीक है। सो बच्चे अब और अंदर आएंगे, यानी कि इसके नीचे कोर में आते जाएंगे। अब ये लेयर है पैरेन्काइमेटस एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अगेन पैरेन्काइमेटस है। ठीक है। अब बच्चे इसके नीचे और आना, यानी कि कोर में आते जाएंगे। एग्जैक्टली हम फ्लोएम के ऊपर पहुंचे, पूरा जोन इसी तरीके से होता जाएगा, यानी कि पूरा जोन बनेगा। ठीक है। अब बच्चे इसके नीचे अगर हम बात करें, तो ये वाला रीजन जो है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस रीजन इज कॉल्ड पेरीसाइकल। इसे पेरीसाइकल कहा जाता है। पर पेरीसाइकल जो है, जो फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के एग्जैक्टली ऊपर है, ये वाला पूरा लेयर, पूरा लेयर। ठीक है। सो बच्चे पेरीसाइकल के केस में क्या है, यहाँ पे हमने डबल लेयर सर्कल बनाया है। ठीक है, जस्ट टू शो द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल। और ये नॉर्मल सेल वॉल नहीं है, यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन हुई है, तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू हो गया। तो पेरीसाइकल में यहाँ पे देखो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल के ऊपर स्क्लेरेनकाइमा रहेगा for their support. So pericycle has two types of cells, that is or tissue, that is sclerenchyma and parenchyma both. दोनों तरह के टिश्यू रहेंगे यहाँ पे पेरिसाइकल। ठीक है। और यहाँ से हो गया ये वाला पार्ट पूरा, वेस्कुलर बंडल वाला के ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। यहाँ पे पैरेंकाइमा होगा, इसके ऊपर जहां जहां पे फ्लोएम है वहां पे स्क्लेरेंकाइमा होगा। ठीक है, अब बच्चे इसके नीचे आएंगे यानी कि वेस्कुलर बंडल की तरफ, और ये वाले रीजन। तो अभी ये और ये वेस्कुलर बंडल है। तो बच्चे अभी क्या है, हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ भी हुई है, सेकेंडरी ग्रोथ की भी हमने बात ही की थी। तो वेस्कुलर बंडल जो होगा स्टेम के केस में, जो वेस्कुलर बंडल रहता है उसमें कैम्बियम स्ट्रिप रहती है, राइट। कैम्बियम स्ट्रिप रहती है जिसकी वजह से, और एक ही रेडियस में फ्लोएम और जाइलम है, तो इसके लिए वेस्कुलर बंडल जो कहा जाता है स्टेम में, वो होता है स्पेशली डायकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड कैम्बियम होने की वजह से ओपन ओपन टाइप का होगा। ठीक है, अब बच्चे इस तरीके से देखा जाए तो अभी फ्लोएम जो होगा वहां पे प्रोटोफ्लोएम ही होगा मेनली, उसके बाद फर्दर और ग्रोथ होगी तो डिपोजिशन होती जाएगी। और जाइलम जो होगा अभी जो है प्राइमरी जाइलम और प्रोटोजाइलम ही होगा। अगर फर्दर ग्रोथ भी होगी तो इसी केस में जो फर्दर डेवलपमेंट वेसल्स की होगी और अल्टीमेटली डिपोजिशन होती जाएगी मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की। ठीक है, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होगा, तो मेनली जाइलम पे हम फोकस करते हैं। तो जाइलम पे अगर हम फोकस करें तो अरेंजमेंट इस तरीके से आएगा, लार्जर वेसल्स जो है ऊपर की तरफ होगी, स्मॉलर वेसल जो है वो नीचे की तरफ होगी। अगर यही चीज अगर हम कंसीडर करें तो लार्जर वेसल डिनोट कर रही है मेटाजाइलम को, स्मॉलर वेसल डिनोट कर रही है प्रोटोजाइलम को। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वेस्कुलर बंडल में अगर हम जाइलम कंसीडर करें तो जाइलम जो है वो यहाँ पे एंडार्क रहेगा। हमने यही डील किया था जाइलम पढ़ते समय। तो एंडार्क कंडीशन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्टेम। एंडार्क यानी कि जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है। तो बच्चे दिस इज जाइलम। ठीक है, ये पार्ट जाइलम है। ठीक है, जो एंडार्क अरेंजमेंट में रहेगा ये प्रोटोजाइलम, अभी मेटाजाइलम, एंड दिस वन इज फ्लोएम। अब बच्चे यहाँ पे देख रहे हो पैरेंकाइमा जो ऊपर पेरिसाइकिल में था वो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या हुआ, जो दो वेस्कुलर बंडल थे उसके बीच में पैरेंकाइमा जो है ना वो थोड़ा सा स्क्वीज्ड और इलोंगेटेड हो गया यहाँ पे फिट होने के लिए, जिसकी वजह से इस रीजन में जो स्ट्रक्चर है उसको एक अलग से नाम दिया गया है, दैट इज मेडुलरी रे। मेडुलरी रे इज पैरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। ये भी पैरेंकाइमा है। ठीक है, अब बच्चे बीच में रह गया ये वाला पोर्शन भी कर लिया, मेडुलरी रे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ये मेडुलरी रे है यहाँ पे। और बच्चे अब ये वाला रीजन यानी कि वेस्कुलर बंडल के जो नीचे आ गया, ये वाला रीजन जो कोर है, सारे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो स्पेस रह गई ये बीच में, ये है वो रीजन, इसे कहा जाता है पिथ। ये आ गया पिथ। पिथ इज अगेन पैरेंकाइमेटस, यहाँ पे भी पैरेंकाइमा। तो आप देखोगे पैरेंकाइमा फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द टिश्यू। और बच्चे ये सारी चीजें मेडुलरी रे, पेरिसाइकल फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू यानी कि वो आसपास के मेन स्ट्रक्चर्स, चाहे वो प्रोटेक्टिव हो, वेस्कुलर बंडल हो, उसके अराउंड का टिश्यू बनाता है, उसके आसपास का टिश्यू बनाता है। तो पेरेंकाइमा इज अगेन द मेन पार्ट ऑफ द होल ग्राउंड टिश्यू, होल ग्राउंड सब्सटेंस और पार्ट। तो ये है बच्चे अरेंजमेंट। ठीक है, सो बच्चे अब ये पूरा हो गया डाइकॉट स्टेम। अभी ये प्राइमरी ग्रोथ के साथ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, अब क्या होगा बच्चे इस केस में अरेंजमेंट, सबसे आउटर एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर है, साथ में ट्राइकोम है, अंदर कॉलन काइमेटस, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर आया पेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स, जो मिलकर क्या बनाते हैं कॉमन लेयर, दैट इज कॉर्टेक्स। इस दोनों को मिलाकर कॉर्टेक्स कहा जाता है बच्चे, जिसमें से मेन कॉर्टेक्स अभी हम यहाँ पे ये वाला फोकस करेंगे। उसके बाद क्या है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे क्या आ गया, अल्टीमेटली हमारे पास पेरिसाइकिल जिसमें स्क्लेरेंकाइमा और पेरेंकाइमा दोनों है। उसके नीचे आ गई वेस्कुलर बंडल विद फ्लोएम आउटर साइड, जाइलम इनर साइड, और बच्चे बीच में कैम्बियम स्ट्रिप रहेगी यानी कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है विद एंडार्क कंडीशन इन केस ऑफ जाइलम। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ रहेगा यानी फर्स्ट फॉर्म जाइलम अंदर की तरफ रहेगा, और वेस्कुलर बंडल के बीच में पेरेंकाइमेटस मेडुलरी रे रहता है और अंदर की तरफ
तो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है इनका, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे डायकॉट स्टेम का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कितना, अगर ये रीजन देखा जाए तो ये पूरा एक स्टेम इस तरीके से होगी और पूरा अरेंजमेंट इसी तरीके से रहेगा पूरी स्टेम में, ठीक है। सो बच्चे लेकिन इसमें एक चीज है, अभी स्टेम से रिलेटेड हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, हम बार्क के बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम की बात करते हैं, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं। प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टम अभी भी यहाँ पे है, स्टेम के टिप पे होगा, है ना, इंटर कैलरी रीजन्स में भी होगा अभी, जो हमने यहाँ पे फोकस नहीं किए। तो बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है, लेकिन लेटरल मेरिस्टम जो सेकेंडरी मेरिस्टम है अभी वो यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होने मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे होगी, जिसको हमें यहीं पे डील करना अभी इसके साथ कि कहाँ कहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। सो इसी स्ट्रक्चर में पहले मैं बताती हूँ कि कौन कौन सा जोन जो है डिवीजन में रोल प्ले करेगा। सो बच्चे अब जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो डायकॉट स्टेम में तो होगी, लेकिन कहाँ पे, किस रीजन में, ठीक है। सो क्या है, हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है। अगर हम टीएस की बात करें तो टीएस है ये हमारे पास स्टेम का, जिसकी हेल्प से हमने भी ये वाला स्ट्रक्चर फ्रेम किया। ये वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल्स है जो कि रीजन में अरेंज है। अभी फिलहाल अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, अगेन रिलेटेबल है, बीच में पिथ है, बीच में मेडुलरी रे, उसके पेरिसाइकल, देन एंडोडर्मिस, उसके ऊपर आ जाएगा कॉर्टेक्स, देन हाइपोडर्मिस और बाहर एपिडर्मिस। तो ये आ गया इनर जाइलम, आउटर फ्लोएम। जाइलम हमेशा अंदर वाली साइड रहने वाला है, पैटर्न चाहे कोई भी हो, जाइलम में आप एक ही चीज फिगर आउट कर पाओगे कि जाइलम हमेशा फ्लोएम के अंदर रहेगा, यानी कि कोलेटरल अरेंजमेंट जो है वही फॉलो होने वाला है हर जगह। अब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, प्लांट जो है वो यंग है, अभी यंगर स्टेज में है, बट प्लांट जो है उसे फर्दर ग्रोथ की जरूरत है, उसे सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली ग्रो नहीं करना, ग्रोथ भी ग्रो करवानी है, विड्थ वाइज उसे ग्रो करना है। अभी हमने क्या लिया, ये वाला सेक्शन लिया, तो ग्रोथ अभी इतनी सी है, उसे इतनी बढ़ानी, यानी कि स्ट्रक्चर भी इतना है, इसे और बड़ा करना। सो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेगा प्लांट, प्लांट को किस तरीके से ग्रोथ करनी है बेटा, ठीक है, क्योंकि जाइलम जो है वो प्रोटोजाइलम भी होगा, अल्टीमेटली मेटाजाइलम भी बनता जाएगा, ठीक है। और मेटाजाइलम में वेसल्स का साइज बड़ा होगा कंपैरेटिवली, कम ज्यादा सीजन के हिसाब से भी होगा बेटा मेटाजाइलम जो बनेगा ना। अभी आप नेक्स्ट पार्ट जो करोगे सेकेंडरी ग्रोथ की एग्जैक्टली बात बताऊंगी मैं, तो बच्चे उसमें भी वेसल्स का साइज बड़ा कम होता जाएगा, और यहाँ पे भी मतलब ग्रोथ होगी, उसके बाद बीच में भी ग्रोथ होगी, यहाँ पे भी ग्रोथ होगी, अलग अलग जगह ग्रोथ होने वाली है, और बनने वाला है लेटरल मेरिस्टम, जो कि सेकेंड फॉर्म मेरिस्टम है, लेट फॉर्म होगा। तो बच्चा सेकेंडरी मेरिस्टम यानी कि लेटरल मेरिस्टम बनेगा कहाँ कहाँ पे, सबसे पहले तो ये कैम्बियम स्ट्रिप है, हमने कहा ये स्ट्रिप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जो कि वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट रहती है। तो ये वाला केस आ जाएगा फेसिकुलर कैम्बियम का। तो फेसिकुलर कैम्बियम जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम फॉर फर्दर डिपोजिशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम की फर्दर डिपोजिशन के लिए उन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो नया जाइलम और नया फ्लोएम जो है वो यहीं पे डिपॉजिट होने वाला है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये वाला रीजन देख रहे हो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, ये वाला रीजन भी अब डी डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना देगा। ये वाला रीजन, तो बच्चे ये आ गया जो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है, दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये भी बनेगा अभी। और बच्चे ये वाला यहाँ पे बाहर की तरफ जोन, फ्लोएम के ऊपर भी एक रीजन है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट होकर यहाँ पे भी ग्रोथ करवाएगा, यानी कि अब पता है क्या बनना है, एक स्ट्रक्चर जिसे आप बार्क कहते हो। बार्क जो है वो सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर नहीं है, आउटर स्ट्रक्चर मतलब आप ये वाला ले रहे हो ना, बार्क नहीं, बार्क इतना पोर्शन है नियरली, ये पोर्शन है,
कितना कौन कौन सी चीजें कंसीडर होती है वो आगे बात करेंगे। पर सेकेंडरी ग्रोथ इन 3 जगह हो रही है, यानी कि ये वाला बनेगा कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये 3 कैम्बियम यहाँ पे सिंथेसाइज होने वाले हैं, जिसको मैं भी फोकस कर रही हूँ। यानी कि ये वाला कैम्बियम, ये फेसिकुलर कैम्बियम है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब पता क्या होगा, ये वाला पार्ट जो मेडुलरी रे का पार्ट दिख रहा है, इसमें से कुछ पैरेंकाइमेटस सेल डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे। डी डिफरेंशिएट यानी कि परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे। ये वाला, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगे, ये वाला आगे, ये वाला पूरी रिंग बन जाएगी। यही रीजन है कि लेटरल मेरिस्टम को रिंग मेरिस्टम कहा जाता है। अब खुद ही देख लो, यहाँ पे रिंग बन रही है, ठीक है। और बच्चे ये वाला पोर्शन देख रहे हो पैरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स का, इसकी एक लेयर जो है वो डी डिफरेंशिएट करके कॉर्क कैम्बियम बना देती है, डी डिफरेंशिएट करके, क्योंकि इसको अपनी प्रोटेक्शन को एनहांस करना। तो ये और ये वाला पोर्शन, ये भी पूरा डी डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे होगी सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब कैसे, अब वो जानते हैं कि ग्रोथ जो है वो कैसे होगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्कुलर बंडल की ग्रोथ बताएंगे कि वेस्कुलर बंडल जो है उसके केस में ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उस पर फोकस करने वाला है। सो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है 2 जगह हो रही है, एक वेस्कुलर बंडल वाले रीजन में और एक ऊपर है ना कॉर्टेक्स वाले रीजन में। कॉर्टेक्स में बनेगा कॉर्क कैम्बियम और यहाँ पे फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब बच्चे क्या होगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में ग्रोथ सबसे पहले दिखा रहे हैं, तो वेस्कुलर बंडल में स्ट्रक्चर अभी इस तरीके से है, रिपीट करके वही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, सेम स्ट्रक्चर। तो बच्चे इस सेक्शन में, तो इस सेक्शन में ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स जो कि यहाँ पे अरेंज्ड है। बच्चे अभी के लिए क्या है, प्राइमरी ग्रोथ ही हुई है, अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई ही नहीं है स्टार्ट में, तो इसीलिए अभी हम उसको नॉर्मली दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है। लेट्स अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे बीच में कैम्बियम स्ट्रिप है जो कि अब डिफरेंशिएशन छोड़ के डिविजन जो है उसने शो करना शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरी की पूरी एक रिंग क्रिएट हो गई है कैम्बियम की, जो कि डिवीजन के लिए रेडी है, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये कैम्बियम है सेल्स, नए सेल्स बनाना शुरू कर देगा। लेट्स से दिस इज अ कैम्बियम स्ट्रिप, ये कैम्बियम स्ट्रिप है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये कैम्बियम स्ट्रिप है, ये कैम्बियम स्ट्रिप बनाई अभी मैंने। तो इस कैम्बियम स्ट्रिप के नीचे क्या है, जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है ना, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम। तो क्या होगा, अब ये कैम्बियम स्ट्रिप डिवाइड करके नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाना शुरू कर देगा सब जगह। यानी कि ये बनना शुरू हो गया जाइलम, यानी कि इसके अपने अंदर, मैं लाइंस के थ्रू सेल्स का अरेंजमेंट दिखा रही हूँ। ये बच्चे बनना शुरू हो गया जाइलम अंदर की तरफ। बट ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, जाइलम है ना, तो जाइलम जो प्राइमरी जाइलम जो ऑलरेडी है यहाँ पे, वो क्या करना शुरू कर देगा, अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये अंदर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी पिथ की कितनी है, पिथ काफी बड़ी है ना पिथ, तो पिथ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, पिथ जो है उसका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वेस्कुलर बंडल में जो जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये वाला वेस्कुलर बंडल और अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये पिथ जो है वो छोटी 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 होती जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये चीजें हैं अभी, प्राइमरी जाइलम, उसके बाद सेकेंडरी जाइलम बना, ठीक है। अब बच्चे क्या होगा, जैसे अंदर की तरफ जाइलम डिपॉजिट कर रहा है ना कैम्बियम, कैम्बियम इसकी अभी अंदर की तरफ जाइलम डिपॉजिट कर रहा है, वैसे ही वो बाहर की तरफ फ्लोएम डिपॉजिट करेगा,
ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम डिपॉजिट करेगा इस तरीके से। ये आ गया सेकेंडरी फ्लोएम, यानी कि सेकेंड फॉर्म फ्लोएम है ना, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। तो सेकेंडरी फ्लोएम डिपॉजिट करेगा बाहर की तरफ, और बच्चे वैसे ही जो फ्लोएम बाहर की तरफ था वो और बाहर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम आ गया ये फ्लोएम। ये आ गया फ्लोएम, ये फ्लोएम बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चे स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास लेयर में क्या था, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, फिर पेरेन्काइमेटस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस था, उसके बाद पेरीसाइकिल था, पेरीसाइकिल के अंदर प्राइमरी फ्लोएम था, देन कैम्बियम स्ट्रिप थी, फिर उसके बाद प्राइमरी जाइलम था, फिर उसके बाद पिथ आ गई, है ना। अब सिर्फ प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम को कंसीडर नहीं करना, अब हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अब सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वेस्कुलर बंडल के केस में क्या रहेगा, पेरीसाइकिल के बाद आ जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर एग्जैक्टली अंदर वाली लेयर में जो कैम्बियम ने बनाई है, जस्ट फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में, वो आ जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि कैम्बियम जो है वो अपने आउटर और इनर साइड दोनों नए सेल्स डिपॉजिट करती है। तो सेकेंडरी फ्लोएम के बाद क्या है, अभी कैम्बियम है जो डिवीजन शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, सेकेंडरी जाइलम, अब डायरेक्टली जाइलम नहीं है, सेकेंडरी जाइलम है। और ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी जाइलम शिफ्ट्स मोर इन साइज और वो पिथ को रिड्यूस कर देगा, तो प्राइमरी जाइलम के बाद रिड्यूस्ड पिथ, तो रिड्यूस्ड पिथ रहेगा, पिथ इतना रिड्यूस हो जाता है नियरली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो यहाँ पे रह जाते हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट अरेंजमेंट रह जाएगा पिथ। तो इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जब जाइलम अंदर शिफ्ट हो रहा है तो फ्लोएम बाहर एक्सपैंड हो रहा है, नए सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं ना, तो बाहर की तरफ नया सेकेंडरी जाइलम भी है, सेकेंडरी फ्लोएम भी है और प्राइमरी फ्लोएम भी है जो बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से है हमारे पास वेस्कुलर बंडल में अरेंजमेंट, यानी कि फ्लोएम और जाइलम अभी कुछ कुछ पैचेस में थे बंडल की फॉर्म में, अब पूरी जगह जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ वेस्कुलर बंडल। तो वेस्कुलर बंडल जो है वो इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम। सो बच्चे नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होगा, यहाँ पे फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो बनेगा ना, कॉर्टेक्स में क्या होता है, सम पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स layer forms parenchymatous layer forms और डिडिफरेंशिएट यानी कि परमानेंट से दोबारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करना, डिडिफरेंशिएट इनटू कॉर्क कैम्बियम, मतलब कॉर्क कैम्बियम बना लेगा। जैसे हमने अभी बताया कि वेस्कुलर बंडल में जो बाहर पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स होगा वो कॉर्क कैम्बियम बना लेगा, यानी कि उसके कुछ पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे डी डिफरेंशिएशन तो हो गया और कॉर्क कैम्बियम बन गया, लेकिन एक चीज हमने पूरी बताई थी ध्यान से कि जब कैम्बियम बनता है वो आउटर साइड और इनर साइड दोनों ही सेल्स डिपॉजिट करता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को अब यहाँ पे भी हम इंक्लूड करेंगे। तो क्या हुआ, जब पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो है उसका एक लेयर जो है वो कॉर्क कैम्बियम बना लेता है,
अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, क्योंकि एक छोटी सी चीज है। अभी क्या है इस कॉर कैम्बियम के अंदर, अब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स है। अगर इतनी बड़ी लेयर है पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स की, तो अगर एक लेयर कॉर कैम्बियम बन भी गई, इसके ऊपर भी अभी लेयर होगी कॉर्टेक्स की, यहाँ पे भी ऊपर सेल होंगे कॉर्टेक्स के, चाहे वो एंडोडर्मिसी हाइपोडर्मिसी क्यों ना हो, और नीचे जो है वो भी कॉर्टेक्स की लेयर होगी, उसके अंदर एंडोडर्मिस आएगा, है ना। कोई बीच की लेयर जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वो लेयर है, ठीक है। तो बच्चे ये आ गया कॉर्क कैम्बियम। अभी इसको कॉर्क कैम्बियम मार्क कर रही हूँ। कॉर्क कैम्बियम को दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज फेलोजन। तो कॉर्क कैम्बियम यानी कि फेलोजन बन गया। और फेलोजन के अंदर और बाहर अभी भी कॉर्टेक्स है, अभी भी सेल्स है, लेकिन अभी क्या करेगा, डिवाइड करके नीचे और सेल्स बनाएगा, अपर और सेल्स बनाएगा। तो जो इसके ऊपर नॉर्मली सेल्स है वो ऊपर की तरफ और शिफ्ट होंगे, जो नीचे और सेल्स है वो नीचे की तरफ और शिफ्ट होंगे, फिर और रिड्यूस होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो बच्चे अब क्या बनाएगा ये, हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स जो है, यानी कि थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स जो है वो वो यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है, और लेयर को और यहाँ पे थिक करना शुरू कर देगा। तो बच्चे इलोंगेटेड सेल्स बनेंगे, रेक्टेंगुलर होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चे अब क्या है, ऊपर ना ये कुछ रेक्टेंगुलर सेल्स बना रहा है, इसके ऊपर एपिडर्मिस है बेटा, है ना, कॉर्टेक्स के ऊपर एपिडर्मिस रहता है। तो यहाँ पे अभी एपिडर्मिस है इस तरीके से। एपिडर्मिस जो है यहाँ पे बीच में भी कॉर्टेक्स है, तो इसके ऊपर और सेल्स बनाना शुरू कर दिए जो कि नियरली रेक्टेंगुलर है बच्चे, रेक्टेंगुलर सेल्स बनाना शुरू कर दिए। और बच्चे ये जो रेक्टेंगुलर सेल्स है ये कैम्बियम बना रहा है, इस तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है, इस तरीके से और सेल्स डिपॉजिट होंगे। ठीक है, और बच्चे ऐसे बहुत सारी लेयर्स जो है वो यहाँ पे बनती जाएंगी, और बीच में कुछ सेल्स हैं जिसे आप और कुछ नॉर्मल सेल्स, तो इस तरीके से बहुत सारी लेयर्स जो है वो सेल की बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाली सेल जो है, ये वाली लेयर जो है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, जो कैम्बियम ने भी ऊपर की तरफ बनाई है, इसे कहा जाता है कॉर्क। कॉर्क का दूसरा नाम है फेलम। तो फेलम जो है उसको डिपॉजिट किया, और फेलम में डिपोजिशन होती है एक फैटी टिश्यू, फैटी कंपोनेंट की, जिसे कहा जाता है स्यूबेरिन। तो बच्चे इट हैज स्यूबेरिन डिपोजिशन, जो कि कॉर्क को बहुत ही एफिशिएंट प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। स्यूबेरिन जो है इट इज इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, बिल्कुल जैसे एपिडर्मिस रहेगा। सो स्यूबेरिन जो है इट इज इम्प्रीवियस टू गैसेस एंड वाटर, क्योंकि प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के दौरान उसको जरूरी है कि वो अपने प्रोटेक्शन को उतना ही एनहांस कर दे। एपिडर्मिस में जैसे जैसे ग्रो होता जाता है, एपिडर्मिस में उतनी टेंडेंसी नहीं होती है कि वो प्रोटेक्शन को इतना एनहांस्ड वे में रख सके, तो ये एपिडर्मिस जो है अपने काम में फेल भी हो जाता है, जिसकी वजह से एडिशनल डिपोजिशन यहाँ पे होती है, ठीक है। पर बच्चे ऊपर सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो नीचे भी तो डिपॉजिट होंगे ना, यानी कि नीचे वाली साइड, ठीक है। तो नीचे और सेल्स डिपॉजिट होते हैं, और वो डिफरेंशिएट होकर एक और लेयर बनाते हैं, दैट इज फेलोडर्म। ये फेलोडर्म क्या है, अब इनर लेयर कॉर्क जो है वो कॉर्टेक्स का पार्ट है ना, कॉर्टेक्स से डिफरेंशिएट हुआ, तो वो नीचे जो सेल्स डिपॉजिट करेगा ना, वो अब डिपोजिशन के बाद डिफरेंशिएट होकर कॉर्टेक्स का ही हिस्सा बनाएंगे, वो एक एडिशनल लेयर नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कॉर्टेक्स जैसे ही सेल बनाएंगे। इसके नीचे नॉर्मल कॉर्टेक्स है, जो प्राइमरी कॉर्टेक्स था वो अभी है, क्योंकि नए सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो नीचे नीचे शिफ्ट हो रहा है प्राइमरी कॉर्टेक्स जो पहले था, पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जिसे आपने मार्क किया था,
ठीक है, वो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो प्राइमरी कॉर्टेक्स के अलावा एक और कॉर्टेक्स की लेयर ऊपर डिफरेंशिएट करके बन गई। तो बच्चे इस लेयर को, इस थर्ड लेयर को जो नीचे डिपॉजिट हुई है, इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्योंकि जो नीचे सेल्स डिपॉजिट होंगे ऊपर हुए, उन्होंने कॉर्क बना दिया। जो नीचे डिपॉजिट हुए उन्होंने कॉर्टेक्स का ही हिस्सा बना लिया आफ्टर डिफरेंशिएशन। आफ्टर डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, तो कॉर्टेक्स का ही हिस्सा बना लिया, जिसे अल्टीमेटली फेलोडर्म कहा गया। ठीक है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, यानी कि लेटर ऑन डिपॉजिट हुआ। तो बच्चे इतनी सारी जब लेयर्स डिपॉजिट हो रही है ना, तो एपिडर्मिस में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एपिडर्मिस में प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तो एपिडर्मिस बच्चे क्या करेगा, एपिडर्मिस जो है वो प्रेशर की वजह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से रप्चरिंग अरेंजमेंट आ जाता है। ये एपिडर्मिस ब्रेक हो गया, क्योंकि देखो कितनी सारी लेयर्स डिपॉजिट हो रही है, ऊपर से सिबेरिन जो है वो इंक्रीज है गैसेस और बाकी वाटर को लेकर, वो प्रोटेक्शन भी कर लेगा। और पर एपिडर्मिस जो है उसके रप्चर होने की वजह से प्रोटेक्शन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिसको ओवरकम कर देता है कॉर्क। तो दिस इज रप्चर्ड एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के रप्चर होने की वजह से एक चीज ये हो जाती है कि जब थिकनेस बढ़ रही है स्ट्रक्चर की, तो एक ओपनिंग भी क्रिएट हो जाती है, दैट इज लेंटिसेल। तो लेंटिसेल जो है इट इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय स्टेम। तो स्टेम जो है उस लेंटिसेल को गैसेस एक्सचेंज के लिए यूज कर लेता है। सो इस तरीके से बच्चे ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या हुआ, नीचे पिथ होगा, उसके ऊपर प्राइमरी जो है जाइलम होगा, तो प्राइमरी जाइलम के ऊपर सेकेंडरी जाइलम, देन कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, उसके ऊपर बाहर की तरफ जाएंगे। अब बाहर की तरफ पहले प्राइमरी कॉर्टेक्स होगा, फिर उसके बाहर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, देन कॉर्क कैम्बियम होगा, देन कॉर्क होगा, और उसके बाद बच्चे बाहर एपिडर्मिस होगा। और एपिडर्मिस जो है वो रप्चर फॉर्म में हो सकता है कुछ प्लेसेस में, जहां पे लेंटिसल यानी कि ओपनिंग क्रिएट होगी। सो ये हो गई पूरी ग्रोथ। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन को बार्क कहा जाता है, जो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वन मोर थिंग, ये बीच वाले सेल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहा जाता है। बहुत मेजर रोल इनका है एपिडर्मिस को रप्चर करने में। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल जो है ना बहुत ज्यादा डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल, इनमें डिपोजिशन नहीं होती है सुबेरिन की, नो सुबेरिन डिपोजिशन। और ये थोड़े बहुत सेल बीच में इसीलिए होते हैं ताकि जब लेंटी सेल क्रिएट हुआ है तो थोड़े बहुत गैसेस जो है ये एक्सचेंज कर पाए और इनर सेल्स को दे पाए। ठीक है, जो सेल्स की मेजर रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हो गई पूरी ग्रोथ। कल हम बार्क के बारे में बात करेंगे, और स्टेम की जो रिंग होती है ना, जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।